सुनु दस मुखा गोत प्रकाशा पगु के नलिनी कराई विकासा मन समझो कहती जानकी खल तुति नहीं रघुवीर बान की। ये 10 मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सर सुने हरि आने ही मोही आधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी तू मुझे सुनने में हर लाया, अरे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। दो आप हुई सुनी खाको तो संग्रामी भानु समान, परुष वचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, काटे हाऊँ तो सिर कठिन कृपाना, नाई ता सबदी मानू मम बानी सुमुखी, होती ना तो जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज राम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम स्कंधर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनो सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 भुज की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सुन के समान पुष्ट और विशाल हैं, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। वे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात, शीतल निशित भसी बरधारा, कहा सीता हरु मम दुख हरा। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तो हर ले। हे तलवार तू शीतल तरी और श्रेष्ठ धारा बहाती, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत भजन पुनि मारव धावा, मय तनाया कहीं नीति बुझावा, कहसी सकल मेरी सी चरहे न बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी की वचन सुनते वो मारने दौड़ा, तब माए दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारी काड़ी कृपाना। महीने में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दो भवन गई उदर कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता त्रास देखा वही धरी रूप हुवन। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसी के समय बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब हनो बोली तो नाय से सपना, से तही से ही करूँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, है सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, अखर आरूढ़ गगन दशीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। तो अपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिणी दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। वो मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी होई, सत्य गए दिन जारी, तासु वचन सुनी ते सब डारी, जनक सुता के चरण निपारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसें डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दुआ जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मार ही निश्चर पोष। तब इसके बाद वे जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी में तोरी, तदु देह करो बेगी उपाय, दूसरो बिरो अब नहीं सही जाए।
सीता जी हाथ जोड़कर तीसरा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। हानि काट रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुनो पशुवन सूल संपानी। काट लाकर चिता बनाकर सजाते, हे माता फिर उसमें आग लगाते। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुने कौन। सुनत बचन पद गही समुझाए, से प्रभु प्रताप बल सूझा। सो सोनाए सी ना चल मिल, सुनो सुकुमारी। अस कही जो निज भवंत सिधाई। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझा, प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कहा सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिली ना पाओ मिटे ना सुलह। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, उन्हें नावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूँ, विधाता ने विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई देने पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रोवत न लागी, आगी मन हो मोहे जानियत भागी। सुने विनय मम बिटपा शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में ये, किंतु वह अभिमानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरे शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लाए अनल समाना देहिया, आगिनी जनी करी निदाना। देखी परम विरह कुल सीता, जो छन कपि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह को कांत मत कर। अर्थात विरह रुख को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। सो उठा कपि करी रथें बिचारी, दिन मुद्रिका डारी। तब जनु आसो कंगार, दिन हर्षी उठी कर कहे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक को अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनो राम नाम अंकित, अति सुंदर चितौ मुद्री पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सगई अजय रघुराय, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान। सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, इसी माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागा लागे। सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा का सुनाई। श्रवण में तो जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए, वो फिरी बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपया सुंदर कथा कही, वो है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत ने मातु जान के, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, धिन्य राम तुम कहो सही दान। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं सीता श्री राम जी का दूत करुणा धन की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी ये पहचान दी है। नर बानर ये संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहूँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जिससे संग हुआ था वो सब कथा कही।